हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ आप लोग को बताने वाले हैं कि बीपीएससी टायर 4 में क्या विडम्बना है। यानी बीपीएससी टायर 4 मैंने क्या विडम्बना इन लोग रच रखे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सरकार पे बात आती है तो खुद सॉल्यूशन हो जाता है, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। जबकि स्टूडेंट पे बात आती है तो इन लोग भांग पी के सोए रहते हैं। पता नहीं इन लोग का अधिकारी के बेटी का विवाह करना है टीचर से, या अच्छे दूल्हा खोजना है जो मन नीट एंड क्लीन हो। मैंने क्या विडम्बना हद कर रखा है। आप ही देखिए, कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए 10वीं करता है, ठीक है, 10वीं में 1 साल लगा, उसका 2 साल 12th में लगा, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन में लगा, अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन भी हो गया है। उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ तक तो सब मिनिमम कर ही लेता है। अब ग्रेजुएशन के बाद अब बच्चा सोचेगा कि हम डीएलएड और बीएलएड करें, तो 2 साल इससे लगते हैं, 2 साल यहाँ लगता है। अब 2 साल बीएड करके बच्चा यहाँ ग्रेजुएशन के बाद भी इंट्रेंस दे, नहीं एक परीक्षा कहाँ से दे, इंट्रेंस भी यहाँ दे। क्या करें, इंट्रेंस ग्रेजुएशन के बाद इंट्रेंस देने के बाद डीएलएड 2 साल का, डीएलएड के फिर आफ्टर उसके बाद डीएलएड पास हो गया तो सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी आप देखिए 2 साल के बाद उसके बाद हम सीटेट स्टेट यहाँ भी परीक्षा दें, पात्रता परीक्षा यहाँ भी दें। यानी सीटेट एक परीक्षा हो गया। पहले तो क्या हुआ, 10th हुआ, उसके बाद 12th हुआ, उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन में एक इंट्रेंस देने पर, आफ्टर इंट्रेंस देने पर डीएलएड की परीक्षा पास हुआ। डीएलएड में 2 लाख या 3 लाख रुपया खर्च करने के बाद उसके बाद आप जब डीएलएड कंप्लीट होता है, सर्टिफिकेट मिलता है बीएलएड और डीएलएड से, उसके बाद आप सीटेट का परीक्षा पास कीजिए। सीटेट के जब परीक्षा पास होते हैं तो एक बार बीपीएससी टायर 1, टायर 2, टायर 3 तक आफ्टर बीपीएससी यानी सीटेट टेस्टेड जो बच्चा क्वालिफाइड कर जाता था वो सीधे अब बीपीएससी देता था। अब क्या नया नियम रच रहा है, लोग सरकार में बैठे हुए व्यक्ति, पता नहीं 7वें फेल सीएम बना हुआ, अब ऐसा ऐसा रचना रचा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए कि जो बच्चा सीटेड भी स्टेट क्वालिफाइड यहाँ से भी है, डीएलएड बीएलएड क्वालिफाइड है, इसमें एंट्रेंस यहाँ भी दिया है, डीएलएड क्वालिफाइड हुआ है, सीटेड स्टेट पात्रता परीक्षा पास कर, उसके बाद यहाँ से प्री और प्लस मेंस दे। ए भैया, प्री मेंस काहे ले जोड़ रहे, इंटरव्यू जोड़ दो ना, इंटरव्यू जोड़ दे और 90,000 से 1 लाख के बीच हमको सैलरी या दो, हम सब देंगे, ठीक है ना। वैसे कोई मतलब नहीं बनता है कि आप 40 से 45,000 रुपये के बीच में पेमेंट दो, आप लो पात्रता परीक्षा लो, 4 साल के बीएड, 2 साल के बीएड करवाओ, सीटेट स्टेट करवाओ, फिर प्री मेंस करवाओ, फिर इंटरव्यू करवाओ, यही इतना इतना एग्जाम देते देते मैं एक आगू में डिस्क्वालीफाई हो गया तो लग गया लहसुन। समझ रहे हैं ना आप हम कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब इन लोग जो अधिकारी बैठा हुआ उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है भाई। एक तुम जॉब देना नहीं चाहते, जॉब का वैकेंसी निकालता है, जॉब प्रोवाइड करवाता है, उसमें भी तुम धांधली करवाते हो। अरे भाई धांधली कौन करवा रहा है, स्टूडेंट वन धांधली करवा रहा था। ऊपर से अधिकारी अगर पैसा लेना बंद कर दे तो का स्टूडेंट वन ऐसे मुँह पर फेंक के पैसा मारेगा। कुछ समझ ही में नहीं आता इन लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यही से एगो चार्ट हम बनाया कि देखिए भाई, 1 साल आप यहाँ जोड़ लीजिए, 2 साल 12th में, 3 साल ग्रेजुएशन, अब तो 4 साल हो गया, उसके बाद 2 साल यहाँ भी जोड़ लीजिए, उसके बाद सीटेट परीक्षा पास कीजिए, चलिए यहाँ पास, एक एंट्रेंस यहाँ पास किया, एक एंट्रेंस है, उसके बाद सीटेट स्टेट स्टेट। इस बार तो सीटेट इतना हार्ड पूछा था कि नानी याद दिला दिया सबके। अब स्टेट यहाँ, सीटेट यहाँ से पाल को तो 9 और 10 के बच्चा के पढ़ाएगा, 1 to 5 के बच्चा का पढ़ाएगा, 11 10 12 के बच्चा का पढ़ाएगा। भाई ये मैं आईएएस वाईएएस नहीं बना रहा है, पढ़ा ही रहा है जाके, ठीक है ना। प्राइवेट कोचिंग वाला क्या कर रहा है, वो पात्रता परीक्षा पास कर लेगा। जो जो टीचर है, बहुत से हम ऐसे टीचर के जानते हैं, टीचर के अपने खुद बोलते हैं कि हम प्री अभी तक नहीं, बिहार पुलिस के प्री नहीं निकाले हैं। खान सर के देख लो, रोशन आनंद सर के देख लो, विपिन सर के देख लो, बहुत से कहते हैं कि हम भाई अब कुछ नहीं निकाले फिर भी पढ़ा रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाने के लिए मतलब इतना ही। हाँ, जब आपको प्री मेंस लेना है ना तो भाई लो ना, ये सब इतना धांधलिया ख़त्म करो। आप ग्रेजुएशन के बाद लिख दो कि प्री होगा, मेंस होगा, एगो आओ इंटरव्यूवा ले लो, ठीक है ना, इंटरव्यूवा ले लो, काहे ले करवाएगा, बीएड डीएलएड स्टेट काहे सब क्वालिफाइड करेगा। ये सब लहसुन क्वालिफाइड करने से बच्चा थोड़ी सुधरेगा। आप सीधे करो ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा लो, उसके बाद प्री करवा लो, मेंस करवा लो, इंटरव्यू करवा लो, और सीधे हमको टीचरे में भर्ती कर दो। और ज़्यादा नहीं 70 से 80 हज़ार रुपये पेमेंट वह दे देना, और कुछ नहीं कहेंगे। हद किए हुए यार, सरकार में बैठा तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सा अधिकारी भांग पी के बैठा है का। एक तो इंटरव्यू में देखता है कि जाति जाति और अति कास्ट देख कर नंबर जोड़ता है। भैया
पिटिया क्वालिफाइड है, मेंसवा क्वालिफाइड है, इंटरव्यू में पता नहीं कौन सा सनक चढ़ता है कि नहीं भाई तू हमार जात के है, तू हमार जात के है, तू जनरल है, एससी है, कैटेगरी। अरे भाई तुम सही से दो ना, ऐसा ऐसे अधिकारी का तो बैठा रखा है, चुतिया लोग के समझ में नहीं आता है क्या आता है। ये वीडियो के जितना से जितना शेयर करिए भैया, हम उतना कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, 8 तारीख को, ये 8 जो आ रहा है, 8 मई को पटना में सारे लोग यानी दिलीप सर आ रहे हैं, और भी जितना भी छात्र नेता संघ है सब आ रहे हैं, तो आप लोग भी आइए, सम्मिलित हुई, हम भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और कंप्यूटर साइंस में 26,000 के बात किया है, 26,000 का लगता है कि 500 कुछ सीट वो दिया है, बाकी में सब तो लगा ही के रख दिया है। अब देखो ये हम इतना चार्ट बना के अपने से प्रिपेयर किए हैं, ठीक है भैया, आप देख लेना कैसन सही है चटवा। अब इतना करने के बाद आप सोच लेना कहाँ कहाँ इंट्रेंसवा देते हैं। देख लो, ग्रेजुएशन के बाद एक इंट्रेंस, ठीक है, याद रखना। डीएलएड के बाद आपका सीटा टेस्ट 2 इंट्रेंस यहाँ से पास करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ यानी 5-5 इंट्रेंस पास करेगा, लेकिन 4-4 5-5 इंट्रेंस सब आके जॉब पाएगा। बारे भाई वो भी 30-40 हज़ार रुपये का। अरे भाई धन्य हो, कैसन कैसन अधिकारी है, शर्म नहीं आने। हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो इतना समझ में आ रहा है कि क्या गलत है क्या ऐसे है। तुम लोग में यार सत्ता में बैठ के इतना धुंधली पाने करते हो। चलिए खैर, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। ये वीडियो का जितना जितना शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, जहाँ तक हो सके और भी कुछ बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और ये वीडियो जहाँ जहाँ शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो ताकि नए का वीडियो हम देखे के मिले, ठीक है ना। तो चलते हैं, धन्यवाद। आप लोग से विदा लेते हैं।